Hey, hello guys, welcome to back my YouTube channel Khan Exploit. Today I will discuss the Android bug bounty कोर्स। ओके, तो मैं आज जो लेकर आया भाई बग बाउंटी को सबसे ज़्यादा मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी यानी एंड्रॉयड एप्लीकेशन सिक्योरिटी, iOS सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये आई थिंक मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूब पे टॉप होने वाला जो हिंदी में कंटेंट होने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए जरूर यार सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो ताकि हमें भी इंप्रूवमेंट मिलता रहे। ठीक है, तो इसके साथ साथ देखो ऐसा नहीं है, मैं बहुत सारी चीज़ पे AI हैकिंग भी मैंने बताया, वेब सिक्योरिटी बताया। तो मुझे लगता था कि कॉन्टेंट वेब सिक्योरिटी पर हिंदी में बहुत ज़्यादा आ चुका है, तो मुझे एक मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी ज़्यादा लाना चाहिए एज थिंग। तो क्योंकि अगर आप बग बाउंटी में जाओगे तो 99% जो हंटर होते हैं वो वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी करते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है ओनली 1% हंटर जो होते हैं ना मोबाइल एप्लीकेशन तक नहीं पहुंच पाते। तो मुझे लगा कि मोबाइल एप्लीकेशन तक अगर हंट करते तो वल्नरेबिलिटी फाइंड करने का चांस जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव या बढ़ जाता है। ठीक है, तो वहाँ काफ़ी बेटर होता है यार बग को फाइंड करने के लिए। तो मैं इसलिए क्या कर रहा हूँ, ये प्लेलिस्ट को प्रॉपरली लेकर आ रहा कि आपको बग बाउंटी प्रॉपर कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इस कवर के साथ साथ और सेटअप वगैरह बहुत मतलब हो सकता है वीडियो थोड़ा लॉन्ग भी रहे और काफ़ी बेटर भी रहे। ठीक है, तो जरूर सब्सक्राइब करो यार, मेरे चैनल फर्स्ट बार आया तो ठीक है कर लेना, कोई इशू नहीं है। और मैं जो और भी प्रीवियस मैंने वेब एप्लीकेशन भी जो एक्सपर्ट लेवल की प्लेलिस्ट बनाई, इसमें लिटरली मैं कह रहा भाई 7 to 8 आवर्स में मैंने पूरा वेब हैकिंग को ही अटैक वेब या वेब बग बाउंटी कोर्स को पूरा मैंने लपेट दिया भाई, ऐसा कह सकते हो। वन वीडियो में पूरा मैंने एडवांस हैकिंग पूरा बता दिया इसमें वेब सिक्योरिटी का। ठीक है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता आई थिंक इन द वर्ल्ड में कुछ है जो इसके पास टॉप एक्सपीरियंस होगा ना इन द वर्ल्ड में, लाइक 20 ईयर्स एक्सपीरियंस, 10 ईयर्स एक्सपीरियंस, मैंने उतना सारा लपेट के इसमें दे दिया है भाई। इससे ज़्यादा इन द वर्ल्ड में आप कोई भी रिपोर्ट पढ़ लेना, हाँ कोई भी चीज़ आप कर लेना भाई, इससे ज़्यादा कहीं भी कोई चीज़ फाइंड नहीं करता भाई। मैंने 250 प्लस लैब को सॉल्व किया भाई, आप समझो पहले 7 या 8 आवर्स के अंदर मैंने 250 प्लस लैब और प्लस इतने टाइप्स के लैब, थिंकिंग, रिपोर्ट, इसके साथ साथ और भी काम। ओनली लैब पे फोकस नहीं किया था। थ्योरिकल आपको पता होगा मेरे जितने भी टोटल वीडियो हैं मैं थ्योरिकल पे बहुत कम फोकस करता हूँ। आई थिंक मुझे लगता है कि थ्योरिकल आप भी कवर कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है मोबाइल हैकिंग या मोबाइल टेस्टिंग में इन केस थोड़ा सा ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा मोबाइल के थ्योरिकल वगैरह। तो इसमें मैंने थ्योरिकल स्टार्ट किया, हो सकता है मेरा जो ये वाली प्ले लिस्ट होने वाली है इसमें बहुत अच्छे लेवल के वीडियो आने हैं। ठीक है, मोबाइल बग बाउंटी कोर्स रियल हैकिंग का मैंने पूरा प्रॉपरली इसमें बताने वाला हूँ। केवल मोबाइल हैकिंग, मोबाइल एप्लीकेशन, इसमें iOS एप्लीकेशन भी होगा और एक मोबाइल भी होगा। ठीक है, तो आई थिंक इसके पहले थोड़ा रिकमेंडेशन ये रहेगी अगर आप फर्स्ट बार जरूर सब्सक्राइब करो। और सेकेंडली ये कि आपको थोड़ा सा मोबाइल के ऐप के बारे में अगर नहीं भी पता रहेगा ना फिर भी आप सीख जाओगे। ये वाला वीडियो देखने के बाद आपको पूरा प्रॉपरली सेटअप आ जाएगा, कोडिंग आ जाएगी। देखो मैं ये नहीं कहता यार आप प्रोफेशनली बग हंटर बन रहे हो तो आपको कोड आना चाहिए, लेकिन कोड कंपलसरी है भाई, आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं एक महीने से क्या कर रहा था, हंट कर रहा था, बट मुझे डेवलपमेंट का मुझे जावा प्रोग्रामिंग बहुत कम आती थी। आने का मतलब है कि मैं कभी ज़्यादा जावा प्रोग्रामिंग का कभी कॉलेज लाइफ में भी यूज नहीं पड़ा, बट मैंने करेंटली जावा प्रोग्रामिंग सीखा 5 से 8 क्या किया कि ऐप को बनाया, एंड्रॉयड ऐप को भी बनाया। तो उसमें मुझे पता चला ओ माय गॉड ऐसा भी होता है, उसमें अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको समझना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होता है, क्योंकि ये वेब एप्लीकेशन नहीं है कि आप वेबसाइट को डाउनलोड किया, ब्राउजर से डायरेक्टली हंटिंग करना स्टार्ट कर दी। बट ये बिल्कुल सारी डिफरेंट है भाई, ये बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि आप वेब एप्लीकेशन जैसे हंट करना स्टार्ट किए, वेब इसका अटैक बहुत अलग है। इसका अटैक पूरा कोड बेस्ड है, आपको कोड अच्छे से आना चाहिए भाई, एटलीस्ट कोड को रिव्यू करना आना चाहिए। कोड को लिखना अलग बात होती है, क्योंकि कोड को लिखोगे तो थिंकिंग ज़्यादा लगेगा, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, प्रोग्रामिंग को ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम देगा। बट अगर आपको कोड रिव्यू आता है भाई वो काफ़ी है। बट अगर आपको कोडिंग आती है भाई ये वन ऑफ द बेस्ट आपको कह सकते हो भाई एक्सपीरियंस हंटर में। आपको आगे बढ़ने में हंटिंग में बग बाउंटी बहुत कम प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, और जैसे बात करते हैं कि इन केस फ्यूचर में अगर आपको करना पड़े तो कोडिंग पढ़ना ही पड़ेगा भाई। देखो मैं खुद अगर अपने आप को कहता हूँ, मैं अगर बग हंटर हूँ, सिक्योरिटी रिसर्चर करता हूँ भाई, लिटरली मैं बताऊँ भाई, मुझे वेब डेवलपमेंट, वेब सिक्योरिटी मैंने पूरा प्रॉपरली सीखा भाई। अगर आपको हो तो ये वाले जो मेरे पूरे प्रॉपरली वीडियो मैंने इसके पहले वेब और AI हैकिंग पे पूरा बनाया, API का, तो AI पार्ट्स ऑफ वेब API वेब, ओके, वेब एप्लीकेशन एज अ पार्ट ऑफ API, ओके। तो मैं ये कवर नहीं करेगा कि API जो होता है कि वो अलग है, ऐसा नहीं है, उसका अलग अटैक हो सकता है, अलग अटैक है, लेकिन थिंकिंग यार सेम देखा जाए सारा एप्लीकेशन में आ जाता है। ठीक है, सारा वेब एप्लीकेशन में आए तो इतना ज़्यादा मैं नहीं
बताने वाला कि नहीं कि वेब का अलग होता है एपीआई का, तो ऐसा कुछ नहीं इसमें होने वाला है। इसने टॉक मैंने प्रीवियस टाइम पे मैंने कवर किया वेब पर, एपीआई पर, और मैंने एआई हैकिंग पे रियल टाइम का चैट बोट, रियल टाइम का है लैब बनाकर भी बताया, ठीक है। इन केस हो सकता है मैं अभी अपना खुद का लैब एप्लीकेशन बना रहा है, तो जिसमें क्या होगा आपको एआई बेस्ड लैब, मोबाइल ऐप एप्लीकेशन बेस्ड, और देयर इज अ लॉट्स ऑफ लैब आपको मिलने वाले, ठीक है, मोबाइल ऐप्स पे। हो सकता है मैं काफी ज्यादा वल्नरेबल एपीके भी डेवलप करूं, जो कह रहा है वल्नरेबल है, आप उसको क्या करो डाउनलोड करके, और उसको डाउनलोड करने के बाद आप एक्सपर्ट लेवल का हंटिंग कर सकते हो, ठीक है, उसमें फाइनल फ्लैग फाइंड करके आप उसको क्या कर सकते हो, वो डबल टाइप्स को हो सकता है, ट्रिपल टाइप्स को, तो बहुत लॉट्स ऑफ टाइप्स करेगा, ठीक है, एपीके टेस्टिंग, ठीक है, उसमें बहुत चीजें हो सकता है। मैं जो अभी एप्लीकेशन डेवलप कर रहा भाई बहुत लॉट्स ऑफ पेज है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 1 मंथ से भाई हंटिंग के साथ साथ नाइट टाइम्स एंड इवनिंग टाइम एप्लीकेशन डेवलप करते भाई, कोडिंग करते। देखो ऐसा नहीं है कि चीज़ों ईजी नहीं है भाई, मैं खुद कह रहा भाई अपने आप को, कोडिंग मैंने बहुत पढ़ा है, मैंने भी बताया ना 2 महीने से मैंने जावा भी पढ़ा, ऐप डेवलपमेंट भी सीखा, फिर उसके बाद ऐप सिक्योरिटी सीखा भाई। इतना ज़्यादा इजी नहीं, अटैक कैसे काम कर रहा, कोड रिव्यू करना है, कोड रिव्यू में किस किस पॉइंट में ज़्यादा फोकस करना है। और मैं लिटरली मैं बता रहा भाई, अगर आप ये वाला वीडियो देख ले तो ना आपको यूट्यूब पे इतना बेटर लेवल का वीडियो नहीं मिलेगा, ये लिटरली ये सच बात है, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे आप जाते हो मोबाइल हैकिंग, मोबाइल एंड्रॉयड हैकिंग आप कहते हो ना, वो देता ही नहीं भाई, वो कुछ लिटरली में वो समझता ही नहीं कि हमें देना क्या चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। अगर आप ये वाले वीडियो में जरूर यार आपको जरूर कुछ ना कुछ नया मिलेगा। आई थिंक मुझे लगता है पूरे यूट्यूब पे चीज़ें नहीं होंगी। देखो मेरा है कि मेरा भी कोई चैनल बड़ा नहीं है, लेकिन कंटेंट जो है ना मेरा बहुत टॉप लेवल का है, ठीक है, जो एक एक्सपीरियंस का घंटा है, जो एक रिसर्चर सेम करता ना भाई सेम वो है, ठीक है, कोई वो नहीं है, ठीक है, कि लेकिन इस पेज में मेरा जो वाला वीडियो होने वाला भाई थोड़ा सा एटलीस्ट 2 आवर्स का अप्रोच बनाएंगे ये वाला वीडियो, क्योंकि देखो अगर 2 आवर्स का नई वीडियो बनता है तो फिर उसमें हम बहुत सारी कम चीज़ें एक्सप्लेन कर पाएंगे। और इसके साथ साथ ये पूरा प्लेलिस्ट है, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसा बनेगा एडवांस, लाइक बग बाउंटी, एक एक्सपर्ट बग बाउंटी हंटर एंड द कोड रिव्यू एंड द एडवांस कोड रिव्यू एंड द हार्ड कोड। देखो जावा प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि अगर आप हैकिंग कर रहे हो भाई आपको हार्ड कोडिंग आनी चाहिए भाई, सिंपल कोडिंग तो कोई भी पढ़ लेगा। पहले आप एक बार थिंक करो भाई कि आप कोई एप्लीकेशन पे गए जो ऑलरेडी टेस्टेड है, भाई आप बग बाउंटी हंटर हो ना, तो जब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन एक कंपनी में बनी, कॉर्पोरेट में बनी, तो पहले तो उसके भी अंदर पेनिट्रेशन टेस्टर हो भाई, हंटर है टेस्टर, वो तो टेस्टिंग किया ना भाई, सिक्योर कोड हुआ, वो तो आपके पास से उनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जो टेस्टर थे एप्लीकेशन में ऑर्गेनाइजेशन में, भाई उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस था, अच्छा टेस्टर था, बहुत तगड़ा था एक्सपीरियंस, उन्होंने हंट किया, बग फाइंड किया, बहुत एक्सपर्ट लेवल का। बट आप जाते हो भाई कहते हो मैं नूब लेवल का हूँ, मुझे हार्ड कोड नहीं आता, तो आप कैसे बग फाइंड कर पाओ भाई, तुम्हें उनके एक्सपर्ट बढ़ना पड़ेगा भाई। ऐसी चीजें है ना भाई, समझो पहले कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आप चूसे हुए आम को भी उसमें निकाल रहे हो गुज्जे, ये रियलिटी है, मतलब इजी वर्ड में मैं समझाने की कोशिश कर रहा भाई कि ऑलरेडी जो आम है, आम के अंदर कोई भी पीस है नहीं, स्लाइस है ही नहीं, आप फिर भी उसके अंदर क्या कर रहे हो, गुठली को यूज करके उसका स्लाइस निकाल रहे हो भाई। तो अगर आप उस लेवल तक मेहनत करना चाहते हो तो आपको उस लेवल तक हार्ड कोडिंग भी आनी चाहिए। देखो मैं ये नहीं कह रहा आपको हार्ड कोडिंग लिखना आना चाहिए, लेकिन हार्ड कोड कैसे काम कर रहा है, क्योंकि वेब एप्लीकेशन कोड के जैसा ये बिल्कुल कोड नहीं है। अगर आप कहते हो मुझे जावा प्रोग्रामिंग आते भाई, तो जावा प्रोग्रामिंग से भी बिल्कुल एंड्रॉइड डेवलपमेंट बिल्कुल अलग है। हो सकता है मैं अभी क्या किया, जावा प्रोग्रामिंग खूब अच्छे सीखा, मैंने डीएसए किया, मैंने सारी चीजें किया, ठीक है। अब आप हंटिंग करने गए भाई, जावा में एप्लीकेशन नहीं बनी, फ्लटर में बनी है, ओ अब क्या करोगे, फिर से 6 मंथ लगाओगे फ्लटर में, क्या करोगे, डीएसए करोगे, प्रोग्रामिंग करोगे, फिर करोगे, ओके, फिर जब नेक्स्ट टाइम पे हंटिंग करने को, ओ माय गॉड डार्ट पे आ गए भाई, फ्लटर मतलब डार्ट ही होता है, ठीक है, मतलब समझ लेना, डार्ट पे आ गए भाई, डार्ट समझ में नहीं आ रहा, कॉटलिन समझ में नहीं आ रहा भाई, लॉजिक बिल्ड करो। जो भाई एक्सपीरियंस हंटर है भाई वो भी सेम कर रहा, कुछ नहीं है भाई, हंटिंग वगैरह इतना हार्ड भी नहीं है ना, इतना इजी है, लेकिन आपको कंपलसरी है भाई, पढ़ना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा भाई, जो एक्सपीरियंस है, जहां मैं खुद इंटर्नशिप करता हूँ भाई, जिनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है ना, वो भी सेम कहते हैं भाई पढ़ना पड़ेगा। अगर आप हंटिंग करने जा रहे हो तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है भाई। अगर मैं अपना बताऊं भाई, मैं भी अभी फाइनल ईयर में हूँ, तो अगर उसकी बात करें तो भाई मैं भी भाई कितनी ज़्यादा प्रोग्रामिंग पढ़ी है, अगर आप अंदाज़ा लगा लो, अगर मुझे इंटर्नशिप मिली है ना भाई, पापड़ बेलना पड़ा है उसके लिए, उसके साथ अब मुझे कितना ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। आप समझो भाई, हैकिंग एक अलग पार्ट है भाई, मोबाइल एप्लीकेशन हैकिंग, वेब एपीआई हैकिंग, ये अलग पार्ट्स है,
पर इसके बाद बहुत पढ़ना पड़ रहा, तो वो ठीक है भाई। तो ये मेरा यार मोबाइल एप्लीकेशन का था यार, मैं इस पर ज़्यादा कुछ कवर करने वाला नहीं रहा। तो रियलिटी में मैं जो कवर करने वाला है वो ऐसी चीज़ें नहीं है बिल्कुल, मैं कवर करने वाला मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग तक है। तो फाइनली यार स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन मास्टर क्लास से हम, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं डॉक्स मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी। तो इसमें मैंने अभी थंबनेल वगैरह नहीं बनाया था क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस होने वाला है। और ये मैंने अभी एक वीडियो अटेंड किया था, ये बग बाउंटी फोकस ऑन फर्स्ट बग। ये भाई 1.5 घंटे का हावर्स का वीडियो है, या 2 घंटे मान लो, एटलीस्ट 2 हावर्स का वीडियो। मैं लिटरली मैं बता रहा हूँ, मैंने लाइव हंट किया इस पे। और मेरा जितना भी आप कंटेंट देख लोगे ना भाई, मैंने लाइव ही हंट करते हैं भाई। डायरेक्टली हैकर1 से टारगेट को उठाते हैं। मुझे लिटरली बता, मुझे खुद पहले से फाइंड नहीं रहता मैं क्या उठाने वाला है, कि कौन सा डोमेन को डायरेक्टली टारगेट उठाता है, कैसे चीट शीट कैसे आपको बनाना, रिपोर्ट प्रॉपरली मैंने प्रॉपरली कवर करते हैं भाई। ये मेरा पार्ट 1 था। ये वाली एप्लीकेशन मैंने बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, तो इस पे बताएगा, ठीक है। तो मोबाइल सिक्योरिटी पे आया, मैंने आई थी, मुझे लगता है मैंने बहुत ज़्यादा बात कर ली। और जो इंपॉर्टेंट भी थी भाई, रियलिटी ऑफ हैकिंग, एक्चुअल ऑफ बाउंटी। तो ये रियलिटी है भाई, हमें लाइफ में रियलिटी से नहीं भागना, एक्सेप्ट करना भाई। बिना प्रोग्रामिंग के बिना प्रोग्रामिंग आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है नहीं एआई कोडिंग कर देगा, एआई कोडिंग कर देगा, बट एआई बहुत ज़्यादा एरर डालता है भाई। मैं खुद अगर वाइब कोडिंग की बात करूँ भाई, इतना ज़्यादा एरर करता है ना। अगर आप एक घंटे में एक एप्लीकेशन बना रहे हो भाई, उसको कम से कम एटलीस्ट 5 घंटे लग जाता है उस एप्लीकेशन को फिर से एरर को फाइंड करो। फिर मतलब पता ऐसा होता कभी एक बटन को कलर बोलो, उसको कोड बोलो भाई, आपको एक बटन का कलर चेंज करना, भाई वो सब बटन का चेंज कर देता भाई, समझ में नहीं आता उसको कहना क्या है। तो फाइनली यार स्टार्ट करने वाले मोबाइल एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी एंड हंटिंग या हैकिंग, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन हैकिंग, ठीक है, मोबाइल हैकिंग या कुछ भी कह सकते हो, एंड्रॉइड, ठीक है। तो फाइनली स्टार्ट कर देखो, ये मेरा एंड्रॉइड पे होने वाला है। तो फाइनली इसमें ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक नहीं होगा, मोबाइल भी होगा, आईओएस का भी बताएंगे। आईओएस का हो सकता है मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में लेकर आऊँ, ठीक है। तो मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी, व्हाट इज मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी ब्रो? What is mobile application security? Mobile application security is the process of protecting mobile application. Mobile application process is a protecting, मतलब क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है कि जो मोबाइल एप्लीकेशन जो उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, उनको सिक्योर कर रहा है। यूजर डेटा, एपीआई, बैक एंड सिस्टम, जो उनमें डेटा है, लाइक एपीआई यूज हो रही, डाटा यूज हो रहा, बैक एंड का जो सिस्टम है, अनऑथराइज एक्सेस अटैकर एज अ वल्नरेबिलिटी। अगर एक्सेस अटैकर क्या कर रहा है, अटैकर एंड वल्नरेबिलिटी, अटैकर्स और वल्नरेबिलिटी से मुझे सिक्योर करना भाई। और रियल में ये एप्लीकेशन है, ठीक है। अगर और इजी वर्ड में समझाए, मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी मतलब यही कि आप पहले से एप्लीकेशन को अपना सिक्योर कर लो भाई। कोई हैकर, कोई हंटर ऐसा ना करे कि आपका डाटा वगैरह चोरी कर ले, कोई लीक कर दे, और डेटा वगैरह बैकएंड का कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो डिपेंड करता है। ए मोबाइल एप्लीकेशन नॉट ओनली एन एपीके एंड आईपीके फाइल, मतलब समझ, इसका कहने का मतलब है ये मोबाइल एप्लीकेशन इज नॉट ओनली, मतलब जो मोबाइल एप्लीकेशन है नॉट ओनली एज एपीके आईपीए। एपीके लाइक एप्लीकेशन प्रोग्राम किट होता है, ठीक है, मतलब एक प्रोग्राम का पूरा किट होता है जो एपीके बनता है, ठीक है। ऐसा कुछ कह सकते हो भाई। आप ऐसा करो कि 10 से 20 फाइल का ऐसा फोल्डर बनाओ जो एक दूसरे को कंबाइन कर दो, सिंगल फोल्डर के अंदर रखो, तो उसे आप एपीके बोल सकते हो। बट वो फाइनली रन होना चाहिए, वो वेब एप्लीकेशन पे रन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे रन होना चाहिए, ठीक है। एंड्रॉइड या मोबाइल पे रन होना चाहिए, वो एपीके प्रॉपर्ली काम करना चाहिए, ठीक है। तो कंप्लीटली फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, जो एक कंप्लीट मोबाइल इकोसिस्टम, फॉर एग्जाम्पल एक यूजर होता है, ठीक है। अब यूजर क्या किया, अब होता क्या भाई, एक कंप्लीट मोबाइल का इकोसिस्टम कैसे काम करता है उस पर हम कवर करेंगे। देखो मैं अभी मोबाइल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे नहीं जा रहा कि उसका कर्नल, उसका एसडीके कैसे काम करता है भाई, बहुत सारी चीज मैं उस पर नहीं जा रहा भाई। मैं हंटिंग या सिक्योरिटी वाले पॉइंट ऑफ व्यू को ज्यादा क्लियर करेगा। फाइनली अगर बात करते हैं, ठीक है, एक यूजर और एक एप्लीकेशन पे कैसे काम कर रहा भाई, ठीक है। एक यूजर गया मोबाइल को यूज करके उसका एप्लीकेशन यूज कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल आप मीशो यूज कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, सॉरी हाँ सेल भी कर सकते हो मीशो पे, और परचेज भी कर रहे हो एनी टाइप्स ऑफ कैटेगरी प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल यू आर सर्च द लैपटॉप, ओके। अब लैपटॉप तो है भाई, मीशो कैसे काम कर रहा है, वो भी तो एपीआई को यूज कर रहा है। ऐसा थोड़ी ना कोई प्रोडक्ट लाया आपको डायरेक्टली दे दिया। पेमेंट ऑप्शन काम कर रहा भाई, कैसे काम कर रहा, जो फ्रंट एंड है बैक एंड से कैसे कम्युनिकेट हो रहा भाई, ये चीजें काम तो आना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी ना कि आप गए भाई ग्राफिकल में मुझे मिला, मैं परचेज कर लिया और बैकएंड में क्या हो रहा मुझे कुछ पता ही नहीं है, वो चीजें नहीं भाई। बैकएंड, फिर डाटाबेस,
काम कैसे कर रहा, पूरी एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल जब एक यूजर प्रोडक्ट को परचेस करता है, परचेस करने के साथ साथ उसका पेमेंट भी करता है। अब पेमेंट कहाँ जानी चाहिए, उसे क्यूआर कोड को स्कैन करता है, ऐसा थोड़ी ना उसका डायरेक्टली फोन पे चला गया भाई। डाटाबेस में इंफॉर्मेशन गई, फोन नंबर, बहुत सारी डिटेल, आपको लॉगिन पेज भी है, लॉगिन पेज का ईमेल पासवर्ड कहाँ गया, डाटाबेस में। ऐसा थोड़ी ना होता कि हम एक बार मीशो एप्लीकेशन पे क्या किया, लॉगिन कर लिए। अब मैं जब सेकंड बार गया भाई, उसे मुझे फिर से लॉगिन करने का, ऐसा नहीं होता भाई। अगर आप एक बार उससे क्या किया, लॉगिन अपना पासवर्ड, ईमेल पासवर्ड दे दिए ना, वो ऑल टाइम के लिए आपको लॉगिन कर देता है। ऑल टाइम लाइक एक लिमिटेशन ऑफ टाइम रहता है, या मंथ ईयर्स ऐसा हो सकता है। क्योंकि ऐसा होता है ना, एप्लीकेशन आपको बहुत सारी एप्लीकेशन है, मीशो तो नहीं कर सकते, क्या करते हैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। जैसे मैंने क्या किया था, फॉर एग्जांपल INE जो इजी पीटी मैंने एप्लीकेशन का इजी पीटी जो कोर्स लिया था INE एप्लीकेशन से, वहाँ क्या था, मतलब आप जितनी बार ब्राउजर ओपन करो, जितनी बार एप्लीकेशन में जाओ ना, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन था। आप प्रॉपरली OTP आपके जीमेल पे आएगी, अगर आप OTP फिल कर तभी आप लॉग इन हो पाओगे भाई। लॉग इन तो हो पाओगे, लेकिन कोर्स जो एक्सेस किया ना भाई, वो कोर्स को एक्सेस नहीं कर सकते बिल्कुल। तो फाइनली मेरा सिक्योरिटी रिसर्चर मस्ट टेस्ट एवरी लेयर। ओके, एज अ सिक्योरिटी रिसर्चर मस्ट टेस्ट एवरी लेयर, ठीक है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप हैकर हो, हंटर हो, और रिसर्चर हो, आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई यूजर में है तो बैकएंड कैसे काम कर रहा है, API कहाँ पे है, और बैकएंड सर्वर कहाँ पे है, डाटाबेस, ठीक है। ये सारी चीजें काम में आना चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आई थिंक, मुझे लगता है मैंने इतना ज़्यादा डीपली समझाने वाला है ना। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक इमेज है, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं हम, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, फाइनली थोड़ा सा जूम ही कर लिया, ठीक है। ओके गाइस, फाइनली अभी स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा यहाँ पे मेरा है एक ऐप, ठीक है। ऐप काम क्या किया मैंने, ऐप है API सर्वर एंड द API सर्वर, ठीक है। API सर्वर 1 2 सर्वर 1 2 3। फॉर एग्जांपल कोई बैंकिंग एप्लीकेशन है और बैंक ऐप टू ऑल सर्विस, ठीक है। अब आप कैसे मोबाइल का यूज करके आप बैंकिंग में पेमेंट वगैरह कर लेते हो भाई, ऐसा थोड़ी ना कुछ भी आप कर लिए। देखो आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप कहीं बैंकिंग एप्लीकेशन पे गए, एप्लीकेशन पे जाने के बाद सर्वर को पता चला, ठीक है, ऐसा तो है नहीं। सर्वर पे आप API के थ्रू गए, सर्वर पे फिर सर्वर में देखा भाई आपकी IP एड्रेस कहाँ पे है, आप कहाँ पे लॉग इन हो, डाटाबेस, सर्विस AP1, API सर्विस 2, मतलब मल्टीपल चीजें। और फिर उसके बाद आपको बैंकिंग पे भेजा गया, फिर आपका पेमेंट हुआ भाई। इसका लंबा प्रोसेस होता है, ऐसा थोड़ी ना है कि कोई भी एप्लीकेशन आपको ऐसे ही लॉग इन करने दे रही, आप ऐसे ही एक्सेस कर पा रहे हो सारी इन्फॉर्मेशन को, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। आपको अंडरस्टैंड समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना इजी तो नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट वाले में ज़्यादा अच्छा समझेंगे। यहाँ पे आप बैकएंड और क्लाइंट फॉर मोबाइल, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्लाइंट गया, क्लाइंट एक वेब एप्लीकेशन को ओपन किया, वेब एप्लीकेशन पे गया क्लाइंट, सॉरी यार मुझे लगता है ना, मैंने वेब एप्लीकेशन पढ़ाते पढ़ाते पूरा वेब एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड्रॉइड ऐप या मोबाइल ऐप, ठीक है। ओके, तो मोबाइल ऐप की बात करते हैं। तो मोबाइल ऐप में कोई एप्लीकेशन भाई ऐसा थोड़ी ना, वो कोई सर्च किया, बैकएंड में गया, API को यूज किया, API को यूज करने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन दिया, बैकएंड में पूरा प्रोसेस हुआ, फिर आपको फ्रंट एंड में दिखाया, ओ माय गॉड, ओके हमारे जो एप्लीकेशन रन हो रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लगता है फाइनली आपको समझ में आ गया भाई एक एप्लीकेशन कैसे काम करती है, व्हाट इज मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी, व्हाट इज मोबाइल ऐप। तो ये सारा चीज़ समझ में आ गया, ठीक है। देखो इतना ज़्यादा मैं इसलिए नहीं बताने वाला भाई कि मैं एक ऐप पे जाऊँ भाई, ये मीशो है, ये है, इतना ज़्यादा डीपली मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। और इतना आई थिंक मुझे लगता है यार, अगर आप हैकर भी नहीं हो, आप हंटर भी नहीं हो, इसके बाद नहीं जानते ना, लिटरली मैं कह रहा हूँ भाई, इससे आप जान जाओगे काफ़ी इजली, ठीक है। वाई मोबाइल सिक्योरिटी मैटर टुडे, मोबाइल एप्लीकेशन हैंडल, वाई, क्या मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी मैटर, क्या मैटर है, ठीक है भाई। मोबाइल सिक्योरिटी में आपको करना क्या है, what you test a application features like personal information. A hacker, a hunter professionally hunt about the mobile, like is the example for the personal information. एक एप्लीकेशन जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी लॉग इन है भाई, उनको क्या करना, हंट करना, उन्हें लॉग इन करना है। और ऐसा कर सकते हो कि उस पर मुझे क्या करना है, इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, ठीक है, हैक करना है। तो हैक करेंगे क्या, नेम हो सकता है, ईमेल हो सकता है, फ़ोन नंबर, एड्रेस, लोकेशन। अगर ऐसा हो कि मीशो एप्लीकेशन या कोई एप्लीकेशन पे कोई बंदा हमारे जैसे, मेरा फ्रेंड भी लॉग इन है, ठीक है, ऐसा हो सकता है क्या कि हम ऐसा अटैक करें या ऐसा हैक कर लें कि जो मेरा दोस्त का ईमेल पासवर्ड है, आईडी वगैरह सब मेरे पास आ जाए भाई। तो लेकिन ऐसा नहीं होता, जब हम हंट करेंगे मेन यही होता बग, ठीक है। आप डिपेंड करता है आपको जो बग आपने फाइंड किया, वल्नरेबिलिटी ना, वो कितना ट्रस्टेबल है या इसका इम्पैक्ट कितना है भाई,
कंपनी कितना ट्रस्ट करते हैं भाई, इतना टॉप लेवल का इम्पैक्ट क्या है, मेन पॉइंट्स ऑफ इम्पैक्ट, योर वल्नरेबिलिटी। ओके, तो नेम, ईमेल एंड फोन नंबर। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भाई, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में क्या आता है, बैंकिंग एप्स हो गई फॉर एग्जांपल, तो अकाउंट नंबर भाई, अगर आप किसी का अकाउंट नंबर ही हैक कर लो तो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये सोचो पहले, आप खुद मतलब सोचो। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भाई, कोई बंदा कितना ट्रांजेक्शन कर रहा, कितना नहीं कर रहा, आपको पता हो गया भाई, तो कितना ज्यादा। पेमेंट इन्फॉर्मेशन लाइक कौन कितना पेमेंट किया, कैसे किया, सारा कार्ड का यूज कर, अगर आप कार्ड ही चोरी कर लो तो भाई ये देखो, ये एग्जैक्टली रियल में है, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन पे बात करते हैं। ऑथेंटिकेशन क्या है, ऑथेंटिकेशन कहाँ पे यूज होता होगा भाई, आप पहले समझो ऑथेंटिकेशन। व्हाट इज ऑथेंटिकेशन? ऑथेंटिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग एप्लीकेशन लाइक वेरिफिकेशन के जैसे ही ऑथेंटिकेशन भी होता है। ऑथेंटिकेशन लाइक वेरीफाई योर यूजिंग द देयर इज अ लॉट्स ऑफ टाइप्स। अगर आप एक बार एप्लीकेशन में यूजर ईमेल पासवर्ड दे दिए हो भाई, ऐसा नहीं कि आप बार बार देते रहोगे, आप ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड हो। ऑथेंटिकेटेड लाइक ऐसा नहीं है कि आपकी जो एप्लीकेशन वो कोई भी यूज कर सकता है, आपका यूजर नेम, आपका पासवर्ड कोई भी यूज कर सकता है, वहां पे ऑथेंटिकेशन होता है। एक लिमिटेशन ऑफ अकाउंट, लिमिटेड ऑफ यूजर्स एक्सेस द योर अकाउंट, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है भाई तुम एक नॉर्मल यूजर हो तो एडमिन पैनल, एडमिन डैश ओपन कर पा रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है, वो कहाँ कहाँ पे आप यूज कर सकते हो, ऑथेंटिकेशन बेस कहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड। यूजर नेम पासवर्ड कहाँ से होता है, लॉगिन पेज के पास, ठीक है। अभी दिमाग लगाना, मतलब लॉगिन पेज पासवर्ड। ओटीपी बाईपास कर सकते हो, ठीक है। जैसे ओटीपी मेरे फोन में आता है, ऐसा करेंगे हम ब्रूट फोर्स मार के 5 या 4 नंबर 6 नंबर का ओटीपी रहता है, ऐसा करेंगे कि हम ब्रूट फोर्स मार दे कॉम्बिनेशन और नंबर, अगर 4 डिजिट करेगा तो गेसिंग जो पॉइंट्स रहेगा, गेसिंग नंबर एज अ 10,000 बार गेस करेगा, अगर मेरा नंबर राइट हो गया तो एक्जैक्टली मुझे लॉगिन कर लेगा सक्सेसफुल, ठीक है। JWT टोकन होता है, JWT टोकन लाइक जेसन वेब टोकन, ठीक है। तो ये भी मतलब एक टाइप्स के टोकन यूज होते हैं, जो एक्सेस टोकन हो गया, जैसे एक्सेसन कुकी भी होते हैं। एक्सेसन कुकी भी, ये एप्लीकेशन में आपको काफी इजली मिल जाएगा, वेब एप्लीकेशन में काफी इजली। इफ इज दिस लीक अकाउंट, अब इनको फाइंड करने के बाद आप कर क्या सकते हो भाई, फाइनली इम्पैक्ट अकाउंट टेक ओवर। ओह माय गॉड, अकाउंट टेक ओवर भाई, अकाउंट टेक ओवर मतलब किसी के अकाउंट को तुम अपना बना लोगे। फाइनेंशियल लॉस कितना तगड़ा लगेगा भाई। आइडेंटिफाई थेफ्ट भाई समझो ये चीजें। ऑथेंटिकेशन, आप थोड़ा चलते हैं रियल एग्जांपल पे, और मुझे लगता है ना, मैं रियल एग्जांपल में मुझे ज़्यादा बेटर लगता है भाई, ये नहीं भाई थ्योरी वगैरह मैं बहुत कम विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैं भी जहाँ जितना पढ़ा हूँ भाई, थ्योरिकल ना के बराबर मैंने पढ़ा है, ठीक है। थ्योरिकल मैंने इतना पढ़ा है कि मैं समझता हूँ कि क्या चीज़ें क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन ए बैंकिंग एप्लीकेशन, यूर इमेजिन एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो बैंकिंग में, फॉर एग्जाम्पल एक एप्लीकेशन जो है फोन पे है, ठीक है। फोन पे हम एग्जाम्पल में ले रहे हैं, फोन पे क्या कर रहा है भाई, जो फोन पे हम पेमेंट कर सकते हैं अपने दोस्त को, फ्रेंड को, फैमिली को, एनी टाइप्स ऑफ पेमेंट कर सकते हैं, नंबर से कर सकते हैं। मैसेज का भी ऑप्शन है कि पेमेंट पहुंचे नहीं ब्रो, और हिस्ट्री भी रहती है, और टिकट भी बुक कर सकते हैं, फोन का रिचार्ज भी कर सकते हैं, और देयर इज अ लॉट्स ऑफ फीचर्स ऐड इन फोन पे एज अदर भी एप्लीकेशन ऐड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप फोन पे भी टिकट का अगर कर सकते हो तो अदर एप्लीकेशन गूगल पे भी कर सकते हो। तो आज के टाइम पे सभी एप्लीकेशन जो है सभी फीचर को ऐड कर लिया है, ठीक है। जितना जिसके पास फीचर उतना उसके पास लोड, एंड उतना उससे ज्यादा उसके पास यूजर्स, क्योंकि सभी को चाहिए भाई अच्छा और भी यूज है। वो सोचता भाई मैं खाना भी उसी से खा लूँ, ऐसा मंगा ले। बहुत तो ऐसे फीचर ऐड हो जाएंगे कि आने वाले टाइम की जोमेटो स्विगी से लेकर सब वहीं पे ऐड हो जाएगा, कि आपको कहीं जाना भी नहीं है भाई, आप फोन पे से ही सारा चीज ऐड कर लोगे, ठीक है। बट आई थिंक मुझे नहीं लगता है इतना ऐड हो सकता है, हो भी सकता है, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते भाई, आइडिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं मोबाइल एप्लीकेशन, उसका एपीआई काम कर रहा है बैकएंड के साथ काम करने के लिए, ठीक है। एपीआई की देखो, एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस लाइक फ्रंट एंड एंड बैक एंड कैसे कनेक्ट हो रहा भाई, वो चीज है, ठीक है। और थोड़ा सा पहले बता दे व्हाट इज एपीआई, मैं बता देता एपीआई, ठीक है। इमेज ऑप्शन पे जाकर यही है, कौन थोड़ा पहले, मतलब तो मैं सोचता हूँ ऐसे इमेज को उठाऊँ भाई जो थोड़ा ज़्यादा अच्छा। व्हाट इज एपीआई, ओके, ये मुझे लगता है ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और ये भी ठीक नहीं है, मैं सोचता हूँ ऐसा एपीआई उठाऊँ जो एक अच्छा खासा बिल्ड करे, जिससे मुझे अच्छा खासा ओके 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 कॉपी इमेज एंड इन दिस एपीआई, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा पेश करके मैं बता देता हूँ, कंट्रोल भी ओके, कंट्रोल प्लस, ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल एक यूज़र है, ठीक है। अब यूज़र फॉर एग्जाम्पल डेवलपर है, अब डेवलपर को अगर डाटाबेस से कनेक्ट होना पड़े तो कौन करेगा भाई
अगर फॉर एग्जांपल मुझे अभी मैं देहरादून में हूं, तो मुझे अगर घर जाना पड़े यूपी में, तो मैं किससे जाऊंगा भाई, किसके साथ जाऊंगा? ट्रेन, मैं टिकट कटाएगा, फ्लाइट से जाएगा, दो ऑप्शन है मेरे पास। अगर ट्रेन से जा रहा है, ट्रेन को एपीआई मान लो ना भाई, क्या दिक्कत है? हमें घर से यहाँ से कनेक्टिविटी तो कर रहा है ना, मुझे यहाँ से वहाँ छोड़ सकता है, वहाँ से वहाँ छोड़ सकता है, मेन यही रीजन है ना, यही सेम एपीआई समझो। रियल वर्ल्ड का एग्जांपल बात, और कुछ भी नहीं है, लिटरली मैं बता रहा हूँ। इससे ज्यादा अच्छा एग्जांपल तुम्हें इन द वर्ल्ड में कोई नहीं दे सकता भाई, आई थिंक, मुझे लगता है। और भी दे सकता है, देखो, आई एम नॉट बेस्ट बट आई एम बेस्ट, ठीक है? मैं खुद के लिए आई एम बेस्ट हूँ, दुनिया के लिए नहीं। तो ये चीजें सबके अंदर होना चाहिए, आई एम बेस्ट, क्योंकि मैं कुछ भी कर सकता हूँ भाई, ये सबके अंदर होना चाहिए। अगर जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं आता ना, आप, मुझे नहीं लगता आप कुछ भी करने के लायक हो रहे हैं। तो डाटाबेस हो गया, मतलब कि जो मेरा मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप डाटाबेस से कैसे कनेक्ट होगा, बैंक सर्वर वगैरह से ऐसे होकर आता है। फिर डेवलपर स्टोर करता है, डेवलपर एपीआई, ओ माय गॉड, एपीआई की, अब यहाँ पे समझे क्या, एपीआई की ब्रो, एपीआई की। अगर अटैक डेवलपर ने एपीआई की को मार दिया, अगर आपने एपीआई की को पा लिया, तो कितना ज्यादा लॉस हो जाएगा, उस एपीआई यूज करके आप कितना ज्यादा डाटा लीकेज कर सकते हो, ठीक है? एन अटैकर डाउनलोड एपीके, ठीक है? एन अटैकर एपीके डाउनलोड, ठीक है? फिर मतलब अटैकर वगैरह जो भी अपना, फॉर एग्जांपल आप अटैकर हो या हैकर हो या आप हंटर हो या बग बाउंटी हंटर हो, तो आप एपीके डाउनलोड करके टेस्टिंग करोगे, ठीक है? तो एपीके डाउनलोड करो, बैंक.एपीके एंड जेडीएक्स में। फिर देखो, अभी मैं सारी चीज कवर करेगा, ठीक है? ऐसा नहीं है मैं इसी को कवर करेगा, मैं भी थ्योरिकल थोड़ा सा जा रहा है, ठीक है? थ्योरिकल इसलिए ताकि आपको अच्छा तरह समझ में आना चाहिए मैं क्या कर रहा, क्या करने वाला है, ये सब चीजें। और जब तक ये चीजें नहीं समझ में आती ना, तब तक मुझे लगता है ना बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, ठीक है? तो नो अटैकर कैन अब्यूज द बैकएंड सर्वर, दिस इज अ मोबाइल एप्लीकेशन इशू, ठीक है? फिर हैकर क्या करता है, एप्लीकेशन जो बग वगैरह तो फाइंड वगैरह करता है, और यही करता है भाई, और क्या करेगा भाई, हार्ड कोड वगैरह रिव्यू करेगा। मोबाइल एप्लीकेशन इकोसिस्टम, ये वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है भाई, पूरा मोबाइल एप्लीकेशन का इकोसिस्टम कैसे काम कर रहा है, ठीक है? तो इसको समझने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल द 2D डिवाइस। अब भाई कहने का इसका मतलब है एप्लीकेशन इंस्टॉल द डिवाइस, डिवाइस मतलब ये कहना चाहता है कि आप मोबाइल एप्लीकेशन या एंड्रॉइड इमूलेटर को आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? ये अभी होने वाला मतलब थोड़ा सा आने वाले टॉपिक पे मैं कवर करूंगा कि क्या क्या हम इस पर सभी, मतलब पूरा प्रॉपर्ली सेटअप। तो ये अलग जो सेटअप है मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा, ठीक है? डीबी सेटअप, ठीक है? एपी इंस्टॉल डिवाइस, ठीक है? एंड्रॉइड क्या है? एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन, एंड्रॉइड इज ऑपरेटिंग एंड्रॉइड इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई, ठीक है? और कुछ भी नहीं है। और इसमें जो एपीके होता है, एपीके लाइक एप्लीकेशन जो होती है भाई, एपीके होता है। एपीके एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग किट, जो पूरा प्रोग्राम का किट होता है ना, एक फोल्डर होता है, उसे किट कहते हैं, ठीक है? एप्लीकेशन जो है उसका प्रोग्राम का किट, पूरा एप्लीकेशन का किट समझो, ठीक है? आईओएस भी है। एंड्रॉइड में क्या यूज हुआ, एपीके। आईओएस में क्या हुआ, आईपीए, ठीक है? ये चीजें आता है, ठीक है? और कंटेंट लाइक रिसोर्स लाइब्रेरी कॉन्फ़िगर सेटर। अभी ये चीजें मुझे नहीं लगता आपको समझ में आया होगा, ये वाला टॉपिक, ये कोड वगैरह। हाँ, ये समझ सकते हो, ये मैंने कोड जो बताया, फॉर एग्जाम्पल कोड एक फोल्डर हो गया, रिसोर्स एक फोल्डर हो गया, लाइब्रेरी एक फोल्डर हो गया, कॉन्फ़िगर एक फोल्डर हो गया, सीक्रेट एक फोल्डर हो गया। अब कोड क्या हुआ, कोड का मतलब ये हुआ कि एक फोल्डर है, फोल्डर के अंदर जो जितने भी कोड है, सारे कोड वाले फोल्डर के अंदर सारे कोडिंग की गई है। रिसोर्स का मतलब होगा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से कितने ज्यादा रिसोर्स लिए गए हैं, कितने ज्यादा रिसोर्स नहीं लिए गए हैं, उन पे कवर करता है, ठीक है? और लाइब्रेरी लाइक कितने ज्यादा इस एप्लीकेशन में लाइब्रेरी यूज हुई है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, फ्रेमवर्क, लाइब्रेरी, बहुत दीज आर द लॉट्स ऑफ टाइप। अभी ये मैं रियल में आपको दिखाऊंगा तो मुझे लगता है बहुत लगड़ा समझ में आएगा, ठीक है? और कॉन्फ़िगर्स, अब कॉन्फ़िगरेशन में जाए तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन चल रही है उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे की गई है भाई। ऐसा तो नहीं उसका कैमरा है उसमें काम ही नहीं कर रहा, आप फोन पे कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो कि आप क्यूआर कोड पे, ठीक है? मतलब दूसरे क्यूआर कोड स्कैन कर, भाई आपका कैमरा का एक्सेस नहीं है, ओ माय गॉड, मतलब आप कैमरा बिना कैमरा का एप्लीकेशन में बन गया। ये सब चीजें कॉन्फ़िगर की जाती है। सेक्रेट का मतलब होता है भाई कोई सेक्रेट की वगैरह उसमें होता है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा सा समझ सकते हो मेरा कहने मतलब क्या था। सेक्रेट की, सेक्रेट डोमेन, ये मुझे लगता है हाइड रहता है, डोमेन ऐसा नहीं है, ठीक है? ये पब्लिकली बहुत कम ही होता है, ठीक है? और कम्युनिकेशन लेयर, ओ माय गॉड, कम्युनिकेशन लेयर वन ऑफ द बेस्ट, ये भी लेयर का था। द कम्युनिकेशन विद द सर्वर एंड द प्रोडक्ट, ठीक है? कॉमन प्रोटोकॉल, ठीक है? कॉमन सर्वर लाइक अभी मैं बात करता हूँ कम्युनिकेशन, अगर अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर मुझे एक एप्लीकेशन से और सर्वर से कम्युनिकेट करना तो कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे भाई? प्रोटोकॉल,
अगर मैं फाइल को कहीं सेंड कर रहा, भाई कौन सा प्रोटोकॉल यूज है, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर मैं ईमेल को लॉगिन कर रहा, भाई ईमेल में कौन सा प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल नेटवर्क, SNTP सिंपल नेटवर्क मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। ये SMTP एज देयर इज अ लॉट्स ऑफ, एज अ पोर्ट इज 25, एज FTP पोर्ट नंबर 21, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये क्या करता है, जो है HTTP स्टैंड फॉर हाइपर ट्रांसफर। ये क्या करता है, हाइपर ट्रांसफर जो आपकी जो ब्राउजर है, जो एप्लीकेशन है, उस पर कम्युनिकेट करता है और कुछ हेडर के साथ जाता है, जो हेडर को लेकर आता है, ठीक, कम्युनिकेट करता है। सर्वर जो क्या करता है, बैकएंड को रिक्वेस्ट, जो आपको सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, तो आपके जो रिक्वेस्ट है सर्वर क्या करता है, उसको रिस्पॉन्स करता है, फिर रिस्पॉन्स करता है तो आपको दिखाता है। भाई समझ रहे हो, जब आप कुछ पेमेंट पे कहीं खरीदते हो, कहीं क्लिक करते हो, तो कहाँ से आ जाता है भाई, गूगल पे सर्च करते हो। फॉर एग्जांपल कुछ भी प्रोडक्ट कैसे काम कर रहा है, गूगल पे हमने सर्च किया, फॉर एग्जांपल यू खान एक्सप्लॉइट, मैंने भाई गूगल पे मारा खान एक्सप्लॉइट, तो खान एक्सप्लॉइट ऐसा थोड़ी ना गया, गूगल के अंदर था, गूगल के डाटाबेस में है खान एक्सप्लॉइट, मेरा चैनल है, तो वो वहां से लेकर आ रहा, बट वो डायरेक्टली नहीं लाएगा, वो पहले आप रिक्वेस्ट करोगे, वो जाएगा HTTPS के थ्रू, आपका हेडर और भी जाएगा सर्वर पास, सर्वर पता करेगा, ओ माय गॉड ये खान एक्सप्लॉइट है या नहीं है, भाई ये कोई है, तो पता करेगा नहीं भाई ये तो है, ये हैकर है एक यूजर जो क्या करता है, यूट्यूब पे कंटेंट वगैरह क्रिएट करता है, वो है भाई, तो इसको जल्दी ला कर दो, ठीक है। तो वो क्या रेस्ट API मतलब जो मैंने अभी काम किया है, जो बैकएंड फ्रंट एंड जो कैसे काम करता है, तो वो वाला रेस्ट API, GraphQL भी सेम API होता है, ठीक है। आप अच्छा खासा स्टैंडर्ड भी है, मतलब ऐसा नहीं, तो आपको वहाँ पे 2 चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, रेस्ट API का हैकिंग और GraphQL API, ठीक है। तो करना पड़ेगा, वेब सॉकेट भी एक टाइप से बनना बेटे, वेब सॉकेट भी पढ़ाना पड़ेगा। वेब सॉकेट लाइट ऐसा होता है कि आपको जो सर्वर है और आपको जो एप्लीकेशन है, इसके बीच में एक लेयर बिठा दी जाए, जिसमें क्या होता है, आपको कम्युनिकेशन करना ये चीज़ बीच में आता है, जिस चैट बोर्ड वगैरह कस्टमर भेज रहा था, तो वहाँ पे अब आप इन सबको अच्छा खासा टाइप को समझना चाहते हो, तो आप वहाँ पे पोर्ट स्विगर पे जाकर समझ सकते हो, ठीक है। ये वेब बेस्ड है भाई, मोबाइल बेस्ड और भी हार्ड है, ऐसा नहीं ईजी है, ठीक है, बट 50% सेम ही होता है, ठीक है। मैं आपको करके दिखाऊंगा तो काफ़ी ईजी महसूस होगा, ठीक है, काफ़ी मतलब महसूस नहीं दिखेगा, ठीक है। फिर एंड्रॉइड इज अ पोस्ट, ओके, HTTPS API.com में example.com लॉगिन मतलब ऐसा कि जो मेरा एप्लीकेशन है सेम ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं मोबाइल का अगर HTTPS है तो उसका अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, सेम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं HTTPS API example.com, ये मेरा फाइनली सारा चीज़ कवर हो गया, ठीक है। बैकएंड पे थोड़ा बैकएंड का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो बैकएंड का इंफ्रास्ट्रक्चर काम करता है बिहाइंड द एप्लीकेशन API के सर्वर, ठीक है। जो बैकएंड में क्या करता है, सर्वर होता है, फ्रंट एंड में भी सर्वर होता है, दोनों सर्वर, तो डाटाबेस होता है, ठीक है। बिहाइंड द एप्लीकेशन जो API से काम करते हैं, जो डाटाबेस तक जाते हैं, डाटाबेस पे क्लाउड स्टोरेज तक जाए, ऑथेंटिकेशन वगैरह यूज करते हैं प्रॉपर्ली। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है AWS, ठीक है। AWS मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई भी टाइप्स का क्लाउड हो सकता है, ठीक है। इनकेस मैं स्टार्ट करने वाला क्लाउड सिक्योरिटी, ठीक है, तो हो सकता है यार अगले मंथ में आने वाला क्लाउड सिक्योरिटी बहुत आपको बेस्ट मिल रहा है, ओके। तो फाइनली क्लाउड सिक्योरिटी भी पढ़ाएंगे यार, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा गोल ये भी है कि क्लाउड सिक्योरिटी पढ़ो, क्लाउड पेन टेस्टिंग, क्लाउड हैकिंग, या क्लाउड भी आने वाले फ्यूचर को बूम काफ़ी मारेगा, ठीक है। तो मुझे वो भी पढ़ना पड़ेगा। अगर देखो भाई पढ़ना तो पड़ ही रहा भाई, क्या क्या पढ़ लूँ, कितना पढ़ लूँ, हमेशा यही लगा रहता है मेरे माइंडसेट में, ठीक है। क्योंकि ऐसा होना चाहिए यार सबके अंदर कि मैं कितना पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, क्यों सबको पता होना चाहिए भाई। मैंने वेब पढ़ा, API पढ़ा, AI हैकिंग पढ़ा, AI डेवलपमेंट भी पढ़ा, वेब API, AI डेवलपमेंट, API डेवलपमेंट, मोबाइल हैकिंग, सॉरी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मोबाइल हैकिंग, सब भाई सीखा था, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है, API सॉरी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप सिक्योरिटी, ठीक है। और वो चीज़ मैं आज पढ़ा रहा भाई, 2 महीने मेरी मेहनत है पूरा प्रॉपर्ली, ऐसा नहीं है कि इसके पहले बहुत चीज़ मुझे फंडामेंटल बहुत अच्छा तगड़ा है, तो इसलिए ठीक है मैं स्टार्ट करता हूँ भाई। AWS कोई भी हो सकता है, AWS हो सकता है, Azure हो सकता है, गूगल, बट जो 30 या 40% जो पूरा हैंडल करता क्लाउड का पूरे इन द वर्ल्ड में AWS संभालता। तो आई थिंक मुझे लगता है जब मैं नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में, ये वाले मंथ के लास्ट में वह क्लाउड सिक्योरिटी पे वीडियो कॉल लेकर आएगा, तो हो सकता है कि क्लाउड सिक्योरिटी पे जो भी मेरा टॉपिक रहे, वो जो टॉपिक रहे भाई वो लिटरली में कह रहा वो रहेगा AWS पर, ठीक है, क्योंकि AWS 30-40% हैंडल कर रहा है भाई, तो मुझे AWS पे करना पड़ेगा, ठीक है। देखेंगे इनके मंथ एंड्रॉयड वर्सेस API, सॉरी iOS, ओके। एंड्रॉयड मॉडल, एंड्रॉयड इज लाइक इज द यूजर्स, एंड्रॉयड इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम,
लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, समझ सकते हो, ठीक है। लिनक्स सैंड बॉक्स एवरी गेट्स द सेपरेटेड इन्वायरमेंट, मतलब एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है जिसमें क्या करते हो आपकी अपना एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, एक सैंड बॉक्स ही कह सकते हो, ठीक है, सेपरेटेड बॉक्स कह सकते हो, सैंड बॉक्स, जिसके अंदर आप अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो। एग्जाम्पल फॉर ऐप एज database.com, ऐप बी लाइक डाटाबेस, ऐप बी एज ऐप कंट्रोल्स नॉर्मली, ठीक है। एंड्रॉइड सिक्योरिटी परमिशन मॉडल, ठीक है, परमिशन एग्जांपल कैमरा परमिशन, व्हाट इज परमिशन। अगर आप कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो भाई तो उसका भी तो एक परमिशन होगा, ऐसा थोड़ी ना है भाई आप उसका एप्लीकेशन में कहेंगे किसी का गूगल पे फोन पे सब ओपन करा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप कैमरा ओपन किया, मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ तो इस कैमरा को एक्सेस होगा, कैमरा एक्सेस करना, मेरा हार्डवेयर, ये सब ऐप को या कोई भी एप्लीकेशन जब यूज करते हो भाई उसमें लिखा होता है, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन पे या गूगल पे, इसमें जब QR कोड को स्कैन करोगे भाई इसमें कैमरा का एक्सेस है। यानी क्या करोगे जब आप इन्हें इंस्टॉल करोगे तो ऑलरेडी आपके कैमरे का परमिशन होता है, तो आप कैसे मान सकते हो कि मेरा कैमरा ऑलरेडी परमिशन बेस्ड है या हैक हुआ नहीं है। भाई कुछ भी हैक नहीं, जब आप दूसरे का एप्लीकेशन दूसरे फोन यूज कर सकते हो तो आपको कैसे कंट्रोल नहीं कर सकते भाई। सोचो, लोकेशन एक्सेस टू फाइंड लोकेशन, ठीक है, अदर चीजें होती है, लोकेशन एक्सेस टू फाइंड, ठीक है, एप्लीकेशन आईडी एप्लीकेशन लाइक एवरी एप्स हैज, ठीक है, एवरी एप्स हैज, मतलब कोई भी ऐप आपके पास हो सकता है, जैसे कॉम डॉट एप्लीकेशन कंपनी डॉट एप्लीकेशन, देखो भाई ये एक पैकेज होता है, ठीक है, पैकेज मैंने बताया था ना एप्लीकेशन पैकेज किट, ठीक है, ये पैकेज के रूप में होता है, मैं भी बताएगा डीबी वगैरह अच्छा खासा यूज करके, ठीक है। एपीके सिंगिनी एंड्रॉइड एप्लीकेशन आर डिजिटली साइन पर्पज वेरीफाइड डेवलपर, तो एंड्रॉइड एप्लीकेशन आर डिजिटली साइन लाइक फॉर एग्जांपल एज आवर कॉर्पोरेट ऑलरेडी डेवलप वेरीफाई टेस्टिंग फाइनली, ओके, ये सब चीजें कवर करता है ऑलरेडी। और फिर प्रिवेंट मॉडिफिकेशन, प्रिवेंट करता है भाई, सिक्योर करता है, मॉडिफिकेशन भी करता है, बहुत सारी चीजें। iOS मॉडल में थोड़ा सा आते हैं, ठीक है, iOS मॉडल का भाई अलग ही दुनिया है, इज नॉट ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक सिक्योरिटी अदर टॉप लेवल पर भाई कोई चीज सिक्योर नहीं है, हैकर के माइंड में तो यही चलना चाहिए ना, कोई चीज सिक्योर नहीं है। अगर कोई चीज सिक्योर नहीं है तो यानी मैं हैक कर सकता हूँ, 2 पॉइंट्स क्रिएट हो, या तो मेरे अंदर वो वाली स्किल नहीं है, या तो मैं हैक नहीं, या तो उसके अंदर बग नहीं, बग है वो वाली मेरे अंदर स्किल नहीं है भाई, वो समझना पड़ेगा, ठीक है। ईच एप्लीकेशन रन आइसोलेशन, जो एक एप्लीकेशन है जो ईच आइसोलेशन लाइक मतलब लेयर वाइज में काम करते भाई। और मुझे लगता है एंड्रॉइड का जो थोड़ा सीधा जो लेयर वाइज है और iOS का जो लेयर वाइज है बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एंड्रॉइड iOS में क्या होता है भाई, अगर एक लेयर दूसरे लेयर से मिली तो दूसरे का इंक्रिप्टेड फॉर्म है, फिर तीसरा इंक्रिप्शन, फिर फोर्थ, फिर कहीं आपका एप्लीकेशन ओपन होता है भाई, बहुत ज्यादा। फिर प्राइवेट व मोबाइल कंटीना कोड सीखने की बात करते हैं, अगर एप्पल रिक्वायर्ड डेवलपर सर्टिफिकेशन एप्लीकेशन सिग्नेचर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, आप समझ सकते हो भाई। आपको यहाँ पे सर्टिफिकेशन जो डेवलपर सर्टिफिकेशन वगैरह सब चीज मांगता है भाई, बहुत ज्यादा टफ भी होता है, बहुत ज्यादा इजी भी होता है, उतना ज्यादा टफ भी नहीं होता ना उतना ज्यादा इजी होता है, आप समझ सकते हैं, ना कोई चीज हार्ड होती है ना कोई चीज इजी होती है, ठीक है। की चैन की बात करते हैं भाई, पासवर्ड टोकन सर्टिफिकेशन, ठीक है। अगर आप भाई एक सिंपल में लॉगिन पेज भी कवर कर रहे हो ना, आपको उसमें भी पता है क्या करना पड़ेगा, आप वहाँ पे भाई एक अकाउंट को क्रिएट करोगे, एक अकाउंट पे पूरा काम करोगे, और भी एक अकाउंट के साथ साथ पासवर्ड टोकन सर्टिफिकेशन बहुत सारा चीज़ करना पड़ता है भाई। तो बहुत सारी चीज़ें करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए भी, तो फिर बहुत चीज़ें करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन अटैकर सरफेस, ठीक है, प्रोफेशनल हंटर डज नॉट रैंडमली टेस्ट, ये वो वाली पॉइंट जितने आपके समझ में आ गई ना भाई, आप प्रोफेशनली ही बन जाओगे, ठीक है। प्रोफेशनल हंटर डज नॉट रैंडमली टेस्ट, भाई एक प्रोफेशनल हंटर क्यों जाएगा यूआरएल में फालतू परेशान होने, ठीक है, क्यों करेगा भाई, उसको पहले से पता है भाई मुझे कहाँ कहाँ पे हंट करना है भाई। अगर मैं लेटर में बताऊँ, अगर मैं कभी वही एप्लीकेशन, अगर आप मेरा ये वाला वीडियो देख लोगे जो मैंने आज अपलोड किया है, ये वाला, आपको पता चल जाएगा भाई एक प्रोफेशनल बग हंटर और एक नूब या स्क्रिप्ट किडी वाला बग हंटर का थिंकिंग लेवल क्या होता है, ठीक है, बहुत अच्छा से आपके समझ में आएगा, लिटरली मैं भाई बता रहा, ठीक है, क्योंकि इसमें यही मैंने बताया कि जो आपको फर्स्ट बग फाइंड करना कि उसका माइंडसेट थिंकिंग लेवल क्या होना चाहिए, ठीक है, आपको कैसे टारगेट को चूज करना है, कहाँ चूज करना है, क्यों करना है, कौन सा आउट आप स्कोप इन 10 को बहुत ज्यादा है तो उस पर अभी बात नहीं करते, ठीक है, यही कवर करते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन अटैक सरफेस, ठीक है, ए प्रोफेशनल हंटर डज नॉट अटैक रैंडमली टेस्ट, ठीक है, तो दे मैप द अटैक सरफेस, ठीक है, उसका अटैक सर्विस मैप करता है कि हमें कहाँ कहाँ पे वल्नरेबिलिटी मिलेगी, कहाँ कहाँ पे नहीं मिलेगी, उससे पहले सब चीजें पता हो जाती है। अब पता होने का मतलब ये भाई उसके पास एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, एक्सपीरियंस के साथ साथ बहुत सारी चीजें होती हैं भाई, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठाया कुछ भी डाल दिया, ठीक है, ऐसा। तो देखते हैं आज अटैक सरफेस ऑथेंटिकेशन 1,
ओके दैट्स गुड ब्रो, कैन बी लॉग इन बाईपास, ठीक है। ऑथेंटिकेशन लाइक अगर आप ऑथेंटिकेशन को बाईपास कर पा रहे तो आप कैन यू लॉग इन बाईपास कर सकते हो, ठीक है। कैन ओटीपी बाईपास कर सकते हो, कैन सेशन बी स्टोलन, मतलब ऑथेंटिकेशन बेस जहाँ जहाँ अटैक कर सकते हो भाई। एक हैकर एक्सपीरियंस हंटर कहाँ कहाँ फोकस करता है भाई, वो चीज़ मैं भी क्लियर कर रहा है, ठीक है। क्लियर करने का मतलब ये है कि एक अटैकर जो हंटर है जिसके पास एक्सपीरियंस है भाई 10 ईयर्स 20 ईयर्स ऐसे, वो कहाँ का भाई, जब मुझे पता है लॉगिन पेज पे मुझे हंट करना है तो मैं वीक पासवर्ड को ही फाइंड करूंगा। सेम तो ये है ना, बाईपास करना तो वीक पासवर्ड, ऐसा थोड़ी ना कहीं और भी जाने लगे। तो मिसिंग WMF है, सॉरी MF है, लाइक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अगर मुझे मिसिंग OTP बाईपास करना तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को बाईपास करेंगे ना। टोकन प्रॉब्लम लाइक जो मेरा फ्रंट एंड ब्राउजर से कनेक्ट होगा भाई उसको बोलते हैं, वहां पे मेरा जो होगा प्रॉब्लम टोकन वगैरह यूज होगा, ठीक है। तो क्या मुझे लगता है मेरा गला भी दर्द कर रहा, मैंने इतना ज़्यादा पेन नहीं किया था, मैं गर्दन जो इन प्रीवियस टाइम पे मैंने 5 आवर्स के एक टाइम पे वीडियो बनाया था, ठीक है। अटैकर सरफेस क्वेश्चन ऑथराइजेशन भाई ये हैकर कैसे है, फॉर एग्जांपल अटैकर क्वेश्चन क्या हो सकता है। देखो मेरा ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी चीट से उठा कुछ भी बना दिया, ठीक है। क्वेश्चन कैन यूज एक्सेस यूजर बी डेटा, समझ में आया नहीं समझ में आया, ठीक है। कैन यूजर ए एक्सेस यूजर बी डेटा, मतलब कि एक यूजर ए जो है वो एक्सेस कर पा रहा है भाई डेटा यूजर बी की। फॉर एग्जांपल कोई नॉर्मल यूजर है, गेट किया प्रोफाइल प्रोफाइल 100, अब मैं क्या किया भाई चेंज कर दिया कि 101 कर दे तो क्या होता है, ठीक है 101 भाई देखा फिर 101 पे कोई दूसरा एज अ पर्सन लॉग इन है, मुझे दूसरे अकाउंट का एक्सेस मिल गया भाई। कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है भाई, जितना इंटरेस्टिंग लगता है भाई उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है, ठीक है। समझो यार, ठीक है, इजी नहीं है हार्ड भी नहीं है, ठीक है, समझो पहले। और अटैक सर्विस एज अ लोकल स्टोरेज, इंटरेस्टिंग है। व्हाट डज ऐप सेव डाटा लोकेशन, व्हाट अटैक सरफेस, आपका अटैक का सरफेस होना क्या चाहिए, लोकल स्टोरेज का क्या होना चाहिए, ठीक है। समझो चीजों को, समझो कैसे काम करता है भाई। तो जब तक काम नहीं करना आएगा तब तक हंट नहीं कर सकते, तब तक बग को फाइंड नहीं कर सकते, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फाइनली डाटा पैकेज नेम, ठीक है, डाटा पैकेज नेम भी हो गया, ओके। अब शेयर्ड, अब यहाँ पे फाइनली आता है भाई लोकल स्टोरेज। भाई स्टोरेज का मतलब ये होगा जो मेरा पासवर्ड और यूजर नेम ईमेल ये सब चीजें क्या करे वहाँ पे स्टोर करे, ठीक है। जो मेरा आता है डेटा पैकेज नेम, डेटा पैकेज नेम, डेटा के अंदर जो APK हमारा रहता है उसको रहता है, उसके अंदर पैकेज वगैरह होता है, जो उसके अंदर सर्वर एक SQLite का जो डाटाबेस होता है फोल्डर होता है, उसके अंदर जाओगे तो उसके अंदर सारा फाइल फोल्डर दिखेगा, ठीक है। ये चीजें आप देख लेना ट्राई करके, मैंने हंट किया तो इनकेस मैं सारी चीज़ें कवर करेगा, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी अभी बताया जा रहा तो फिर बाद में नहीं बताया, ऐसा नहीं है, ठीक है। शेयर्ड प्रेफरेंसेस है, SQLite है, कैसे में वो लॉग वगैरह चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और ये सब चीज़ें मैं कवर करने वाला है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी कर दिया, ठीक है। लॉग है, चेक है, पासवर्ड टोकन्स की, और हाँ इतना काफ़ी है मुझे लगता है भाई। और पासवर्ड टोकन की यही है। अटैक सरफेस नेटवर्क कम्युनिकेशन, ठीक है। देखो मैं सरफेस बता रहा भाई कहाँ कहाँ पे आपको फोकस करना है, टेस्टिंग ऐप है, HTTPS एंड API, ठीक है। अब ये कहने मतलब नेटवर्किंग कहाँ यूज हो रहा है, नेटवर्किंग भाई ऊपर से यूज होता है, ऊपर से कहने मतलब आपका जो फोन नंबर का डाटा से चल रहा ना, ऐसा थोड़ी ना भाई आप फोन पे यूज कर सकते हो बिना नेटवर्क, बिना 5G, बिना सिम लगाए, बिना रिचार्ज की चल जाता है क्या, नहीं चलता ना, वही तो नेटवर्क है ना भाई। WPS मतलब फॉर एग्जांपल आपको नेटवर्क से सर्वर से आप कनेक्ट हुए, फिर वहां से आपको नेटवर्क मिला 4G 5G जो भी आपका इंटरनेट चल रहा है, फिर वहां से आप ऐप को ओपन करते हो, फिर इंटरनेट चल रहा, फिर भाई वहां से आपको एप्लीकेशन, तो वो तो नेटवर्क है ना, उसको कैसे स्कैन करते हो, उसका भी तरीका कहाँ है। लुक फॉर, आपको फोकस करना है TLS यानी टेलनेट्स, ठीक है। सर्टिफिकेशन इशू, ओके ओके ओके, टेलनेट्स स्टैंड फॉर दूसरा कुछ होता है क्या, TLS, हाँ सॉरी TLS स्टैंड फॉर, ओके, स्टैंड फॉर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इनक्रिप्शन डाटा सेंड टू द इंटेंट, सेम हो ये TLS एंड SSH, ठीक है, कोई नहीं है, वही जो मैं बता रहा। TLS नहीं के टेलनेट्स, ठीक है, ठीक भी है। HTTPS यानी HTTP सिक्योर सर्टिफिकेशन इशू वगैरह पढ़ सकते हो, जो भी इनका सर्टिफिकेशन है, अगर उसमें इशू है तो वो बग है, ठीक है। और सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर, फॉर एग्जांपल आपको AWS अकाउंट के कोई एडमिन पेज, एडमिन पैनल, एडमिन और API की AWS की API की वगैरह मिल गए, तो ये क्रेडेंशियल डाटा है एक्सपोज हो रहा है, ठीक है। ये टाइप्स का बग है, ठीक है, सेंसिटिव डाटा डिस्क्लोज। अब डालते हैं अटैक सरफेस 5। अब अटैक सरफेस 5 में मुझे क्या करना है, एनालाइज द कोड डेस्ट क्लास डॉट डेस्ट,
डेस्क क्या होता है, भी एक टाइप्स का कोड है, मतलब कोड का फोल्डर कह सकते हो या फाइल कह सकते हो, ठीक है, वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं इन सबको प्रॉपरली कराएगा, ठीक है, और प्रैक्टिकली कराएगा। देखो भाई थ्योरिकल मैं भी करने का था, लेकिन मैं अभी थिंकिंग ये कर रहा कि कोई एक ऐसा है कर रहा है जिसको कुछ भी नहीं पता भाई, मोबाइल एप्लीकेशन हैंडलिंग का कुछ भी नहीं पता, लिटरली में कुछ भी नहीं पता, तो वो ये चीज़ें कर सकता है, ठीक है। रिसोर्स लुकअप, हार्ड कोड, सीक्रेट, हिडन एपीआई के डीबग कोड, ठीक है, मैं समझ गया। और हार्ड कोड सीक्रेट, व्हाट इज मोबाइल बग, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना भाई, कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। व्हाट इज मोबाइल एप्लीकेशन बग बाउंटी, मोबाइल बग बाउंटी इज अ सिक्योरिटी प्रोग्राम, मोबाइल बग बाउंटी इज अ सिक्योरिटी प्रोग्राम, मतलब एक सिक्योरिटी प्रोग्राम होता है, एपीआई वगैरह, सॉरी एपीआई किट देता है, एपीआई किट देता है जिसे आप टेस्ट करते हो, ठीक है। कंपनीज रिवॉर्ड रिसर्च फॉर फाइंडिंग द वल्नरेबिलिटी इन देयर द एप्लीकेशन, कंपनी क्या कर सकते हैं, एक रिसर्चर के प्लेटफॉर्म के जरिए या उसके तरीके से एक एप्लीकेशन वहाँ पे अपलोड करते हैं, जिससे क्या करें, कोई भी हंटर, कोई रिसर्चर उस एप्लीकेशन पे जाए, हंट करे, वल्नरेबिलिटी फाइंड करे, और उसके बदले में इन द देयर इज अ सेकेंडली रिटर्न द organization you are the bounty, there's a lots of money, depends upon your bounty impact, okay। And vulnerability, researcher find the vulnerability, report company verifies reward paid, ओके। फाइनली मतलब क्या है कि कोई रिसर्चर गया भाई, हैकरवन पे गया, कोई एप्लीकेशन पे गया, और आपको क्या किया कि बग को अगर आप फाइंड किया, आपको रिपोर्ट कर दिया, ठीक है। रिपोर्ट करने के बाद क्या कांड होता है भाई, यही सबसे तो ज्यादा मेन होता है, कंपनी वेरीफाइज योर एप्लीकेशन रिपोर्ट, हंटिंग मतलब बग रिपोर्ट या बग रिपोर्ट ही कह सकते हो, रिवॉर्ड पेड, फिर आपको पैसा देती है भाई। आज के पता चला, ओ माय गॉड, ये तो बग ही था नहीं, ये तो डुप्लीकेट था, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। बग बाउंटी प्लेटफॉर्म पे पाया जाता है, हैकरवन, बकराउट, इंटीग्रिटी, एसवीआई, ये इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मुझे लगता है आप इन्हीं 4 पे हो तो बहुत अच्छे हो यार, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तो आप समझ ही रहे भाई, अगर इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है तो आप यानी सही जगह हो, ठीक है। इंटीग्रिटी भी है, उन बकराउड है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो आपको करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। फाइनली स्टार्ट द टाइप्स ऑफ टारगेट, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ टारगेट के फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, हम टारगेट का उठाएंगे, टारगेट पे हंट करेंगे, और टाइप्स ऑफ मोबाइल टारगेट, ठीक है। टारगेट्स ऑफ मोबाइल क्या है, एपीके रिलीज है, फॉर एग्जांपल मेरा एपीके जो एप्लीकेशन है, ऐप का नाम है, और वो ऐप रिलीज डॉट एपीके, ठीक। कंपनीज एनी प्रोवाइड, जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है, आईपीए लगभग एप्लीकेशन, आईपीए डॉट मतलब iOS के लिए कोई एप्लीकेशन है क्या, एपीआई के एंड पॉइंट आप कहाँ पर पता कर सकते हो, एपीआई डॉट कंपनी डॉट कॉम, ये मेरी हो सकता है कि आपके जो एंड्रॉयड ऐप है उसमें भी एपीआई वगैरह यूज हो रहे हैं, तो उसको भी आप पता कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे यूज करते हो काफ़ी ज़्यादा ईजिली मतलब पता होगा, इन्फॉर्मेशन किधर होगी और कुछ नहीं, ठीक है। बग भी फाइंड होगा, रिसर्चर डॉट टेस्ट डॉट कॉम, ठीक है, टेस्ट अकाउंट, कोई मतलब उसका लॉगिन पेज वगैरह कैसे टेस्ट कर सकते हो, उसको अगर आपको पता करना है तो आपका जो लॉगिन पेज है researcher@test.com, वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं केवल थ्योरिकल पता बता रहा कि मुझे आपको कहाँ कहाँ टेस्ट करना चाहिए, कैसे कैसे टेस्ट करना चाहिए। माय गॉड, फाइनली मैं स्टार्ट करता हूँ। हाउ प्रोफेशनल मोबाइल हैकर थिंक, क्या बोला, हाउ प्रोफेशनल मोबाइल हैकर कैसे थिंक करता है भाई, क्या थिंक करता है, क्यों करता है, बिगिनर माइंडसेट पे भी थोड़ा बात करना है, ठीक है। बिगिनर माइंडसेट गया भाई, विच टूल यूज, रन मल्टीपल टूल यूज किया, बग नहीं मिला भाई, भाग गया है, ठीक है। प्रोफेशनल माइंडसेट, व्हाट इज सिक्योरिटी बाउंड्रीज कैन आई ब्रेक, इनका कहने का मतलब है कि कोई जो सिक्योरिटी बाउंड्रीज उसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं भाई। कोई लॉगिन पेज कैसे काम कर रहा, तो वो तो मुझे पता है, लॉगिन पेज है, उसमें कोई एक नॉर्मल यूजर लॉगिन में ईमेल पासवर्ड डालते हो, लॉगिन हो गया, ठीक है। बट वो कैसे लॉगिन हो गया भाई, उसको कैसे, वाओ कैसे हो गया, वो सब चीजें काम करता है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। एग्जांपल ऑफ द लॉगिन पेज, बिगिनर ट्राई रैंडम पासवर्ड, ठीक है, और प्रोफेशनल वेयर्स ऑन ऑथेंटिकेशन हैंडल, ठीक है, उसका जो ऑथेंटिकेशन वो कैसे हैंडल हो रहा है, ठीक है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। और क्लाइंट साइड, सर्वर साइड, टोकन बेस्ड, आई मल्टीपल रिक्वेस्ट, सॉरी रिक्वेस्ट, हाँ ओके, आई मल्टीपल रिक्वेस्ट, हैकर थिंक फ्रेमवर्क, हैकर ये हंटर कैसे थिंक करता है भाई, थिंक फॉर एवरी फीचर आस्क, ठीक है, पूरा जितना फीचर है भाई वो क्यों यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, क्या कोड होगा, क्यों कर रहा, वर्जन क्या है, मतलब क्या है, कहना क्या चाहता है, ये सब चीजें, व्हाट वाई वाज, सब मतलब ऑलराउंडर पता होना चाहिए। अब अगर ये जोमेटो में अगर मैप्स है तो क्यों है,
कैसे काम कर रहा, क्यों कर रहा, कौन सा ऑथेंटिकेशन है, वर्जन क्या, सब चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन ये रहा, ठीक है। हु आर यू, ऑथेंटिकेशन कहता भाई तुम कौन हो। ओके 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 जैसे ऑथेंटिकेशन कहता हु आर यू, ऑथराइजेशन कहता व्हाट आर यू अलाउड टू डू, मतलब आपको तो अलाउ नहीं है भाई ये सब चीजें, क्यों यूज कर रहे हो फालतू। और डाटा प्रोटेक्शन क्या कहता है, व्हाट इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्टेड व्हाट इन्फॉर्मेशन इज, क्या प्रोटेक्ट करना है भाई इन्फॉर्मेशन में, लाइक इनपुट वैलिडेशन, व्हाट हैपन विद अनएक्सपेक्टेड इनपुट, हम ऐसा क्या इनपुट डाल दें भाई जो एक बार में हैक हो जाए, ऐसा क्या कर रहा है जो ब्लॉक मार रहा है, ऐसा क्या चीज है, CSP यूजर कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी कि जैसे उसमें हम जावास्क्रिप्ट का कोड डालते हैं, कोई पेलोड डालते हैं, हैशटैग लेस देन ग्रेटर देन फुल स्टॉप, ठीक है। तो कैन यू अब्यूज द वर्क फ्लो। ओके गाइस, फाइनली अगर बात करते हैं तो बिजनेस लॉजिक वन ऑफ द बेस्ट या बेस्ट बग कह सकते हो भाई, जो मेरा मेन बग है यही है, ठीक है। मुझे इस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, ठीक है। और मोबाइल पेन टेस्टिंग वर्सेस बग बाउंटी, भाई क्या होता है भाई मोबाइल पेन टेस्टिंग वर्सेस बग बाउंटी। बग बाउंटी भाई, मोबाइल पेन टेस्टिंग लाइक एक कंपनी के अंदर कोई कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट एंड्रॉइड पेन टेस्टर hunt not a hunt as a test as the application like black box, white box, gray box. White box like the all code backend have as a tester, and black box is a not have any types of code application, but gray have is a limitation like 50% code have, 50% not code have, as things like the gray box. So authorization test, authorized test like as a hacker within the company, in company application test the example.com, ठीक है। as a by local system, a tester connect with the local system, not block the firewall, fix scope, fix timeline, भाई बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। बग बाउंटी को यार ओके, बग बाउंटी पे जाते हैं फंडिंग द वल्नरेबिलिटी एंड द अर्न रिवॉर्ड, ठीक है। वल्नरेबिलिटी बग बाउंटी का मतलब ये होता है कि आप जाओ भाई प्लेटफॉर्म पे, आप बग वगैरह फाइंड करो और फाइनली में आपको अर्न होगा रिवॉर्ड, ठीक है। रिवॉर्ड यानी आपको फाइनली पैसा मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा कह सकते हो, बस और कुछ नहीं। इन्वायरमेंट लाइक पब्लिकली प्रोग्राम कंपटीशन, नो फिक्स टाइमलाइन, ठीक है। कोई टाइमलाइन फिक्स भी नहीं होता, कभी कभी कोई प्रोग्राम है जैसे आपका हैकरॉन में मिल जाएगा, बहुत टाइम लॉन्ग टाइम से आप उस पर हैंडल कर सकते हो, ठीक है। लीगल स्कोप रूल, भाई लीगल स्कोप रूल मतलब ऐसा ना हो कि आप कहीं भी बग फाइंड किए, एक जो कॉर्पोरेट का हंटर है जो वो है वो भाई आपको कुछ दिया ही नहीं है, बाउंड्री वगैरह कुछ नहीं दिया, बोला भाई आपने ऊपर आपसे केस कर दे भाई तुमने मेरा एप्लीकेशन क्यों हैक किया। तो ऐसा नहीं होता, मतलब कि ऑलरेडी जितनी कंपनी है वो ऑलरेडी इससे क्या किए हैं, सबको अपना पब्लिकली यूज़र नेम पासवर्ड सबको क्रिएट करके दिए हैं, वही जो अपना करते हैं स्कोप के अंदर वही चीज़ें हैं। स्कोप को मतलब होता है कि कंपनी ऑलरेडी कहते भाई आपको केवल नई फीचर पे टेस्ट करना है, नई फीचर पे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। एग्जाम्पल फिर अलाउ करते हैं जो .com बाय द पैकेट.com लाइक API.com company.com, ठीक है। एज नॉट अलाउज company.com एम्प्लॉय एज अ सिस्टम अटैकर्स यूजर्स डेनियल भाई कोई अटैक किया उसे नहीं, अटैकर यूजर्स डू डेनियल सर्विस attacks access private data, test without permission, there's a lots of outs of the thinking you're hacker, okay। प्रोफेशनल मोबाइल बग बाउंटी हंटर या हंटिंग मेथोडोलॉजी, मुझे लगता है यार इसका बेसब्री से तैयार था भाई कि एक मेथोडोलॉजी मुझे चाहिए राशिद भाई, ए भाई खान एक्सप्लॉइट कैसे मुझे मिलेगी पूरी मेथोडोलॉजी, तो मैं आज इस पे कवर करने वाला, ठीक है। तो मेथोडोलॉजी फॉर फॉक्स में अगर बात करते हैं जो मेरा आज तक होने वाला है भाई, देखो मैंने भी बहुत सारी चीट शीट वगैरह डेवलप किया, बहुत सारी चीज़ें, तो वहाँ से मुझे पता चल जाता है बहुत सारी चीज़ें इजीली कि मैं डेवलपमेंट या टारगेट मेथोडोलॉजी कैसे डेवलप करूँ, ठीक है। प्रोग्राम का सिलेक्शन देखना, प्रोग्राम सिलेक्शन यानी कि मतलब प्रोग्राम का वर्क क्या है, प्रोग्राम का बिजनेस लॉजिक,
बिजनेस काम कैसे कर रहा है और जो एप्लीकेशन वो कैसे काम कर रही है, और जो डाउनलोड करेंगे, ठीक है, वो मतलब अभी यहाँ कहाँ पे अभी हैकर वन पे समझ सकते हो, ठीक है। फिर उसे डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करने मतलब कि सोर्स कोड, स्टैटिक, डायनेमिक सबको रिकॉर्ड करेंगे, बग को फाइंड करेंगे, ठीक है। स्टैटिक, डायनेमिक, एपीआई टेस्टिंग, एक्सप्लॉइट वैलिडेशन, रिपोर्ट, वो फाइनली द रिपोर्ट डेवलपमेंट, ओके। तो फाइनली अगर रिपोर्ट डेवलप कर रहे हैं भाई, क्यों कर रहे हैं, व्हाई द रीजन। तो फाइनली मतलब मुझे एक बग मिला, मैंने उसे रिपोर्ट किया, सेंड किया, अगर मुझे बाउंड्री या रिवॉर्ड मिल गया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और माइंड मोबाइल एप्लीकेशन, सॉरी मोबाइल हंटर, मोबाइल बग बाउंटी हंटर माइंडसेट, ठीक है। ए प्रोफेशनल रिसर्चर डेवलप द एप्लीकेशन। पहले एक समझता भाई, जो प्रोफेशनल रिसर्चर है वो खुद का डेवलप करता है, ये कैसे एप्लीकेशन डेवलप हुई है, कैसे बनी है, इसके बैकएंड में क्या चल रहा है, फ्रंट एंड में क्या चल रहा है, इसका कोड क्या होगा, सब चीज़ पहले ऑलरेडी पता हो जाता है। कहीं इनपुट बॉक्स में कोई भी पेलोड एक्सेस का डालने के बाद पहले ही पता जाता है, ठीक है। व्हाई डू दिस वर्क, कैसे काम कर रहा है भाई, व्हाई, क्या, व्हाट इज द वर्क, यह कैसे काम कर रहा है भाई। पेशेंस, रीडिंग कोड, अंडरस्टैंडिंग लॉजिक, पेशेंस वन ऑफ द बेस्ट भाई, पेशेंट में लोग पेशेंट बन जाते हैं, ठीक है। रीडिंग कोड एंड अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक, रीडिंग कोड यानी जब तक आपको कोडिंग नहीं आते रहेगा, आप कोड कैसे रिव्यू करोगे, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए भाई। अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक, अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक यानी कि जो बिजनेस लॉजिक है उसका क्या काम है, कैसे यूज हो रहा, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। टेस्टिंग रेपिडली एंड ओके। फाइनली मेरा फर्स्ट जो टॉपिक था वो कवर हो चुका है। आपको इतने में समझ में आ गया कि एंड्रॉयड हैकिंग क्या होती है, ठीक है। फाइनली एंड्रॉयड हैकिंग में मैंने बहुत ज़्यादा टॉपिक कवर किया है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा एक बार फिर से टॉपिक को कवर करूँ, कितने ज़्यादा टॉपिक को कवर किया, जैसे व्हाट इज़ मोबाइल एप्लीकेशन, हंटिंग डेफिनेशन बताया है, मोबाइल एप्लीकेशन की मेथोडोलॉजी बताया है, थ्रेड भी बताया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन बताया है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिकेशन, लाइक रियल वर्ल्ड एग्जांपल या सेक्शन का भी मैंने बताया है। मोबाइल एप्लीकेशन जो इजी इकोसिस्टम पूरा कैसे काम करता है, फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट कॉन्फिडेंटली बैकअप इंटीग्रेटेड, फॉर एग्जाम्पल एक यूजर्स नॉर्मल यूजर कैसे डाटाबेस से लॉगिन कर रहा है एंड्रॉयड वर्सेस आईओएस का, और एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन और सैंड बॉक्स वगैरह, एंड्रॉयड सिक्योरिटी कैम भी बताया, सिक्योरिटी मॉडल भी बताया, सैंड बॉक्स कोड, साइनिंग की चैन एज अ मोबाइल एप्लीकेशन, अटैक सरफेस authentication, attacker surface and attack surface 3. There's a logo, there's a lots of the features I add in that. This is a okay. And APK bro is a finally as a there's a lots of the APK test, how is a professional hacker hunter authorization, okay, as a, this is input business logic bug kind of mobile pen testing, mobile bug bounty, और बस इतना। फाइनली मेरा सारी चीज़ें कवर ही हो गया। मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी बग बाउंटी कोर्स मेरा हो गया। अभी नेक्स्ट वाला जो मेरा वीडियो आएगा उसमें हम कवर करेंगे पूरा सेटअप वगैरह करना, ठीक है। ऐसा नहीं है, देखो सेटअप एक अलग टॉपिक कह सकते हो, ठीक है, उसको हम सेटअप करना प्रॉपर्ली बताएंगे, डेप्थ में बताएंगे, ठीक है, कैसे कैसे सेटअप करेंगे। हो सकता है नेक्स्ट वाला वीडियो जो मेरा है वही भी आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो वही भी आएगा। मोबाइल हैकिंग पूरा 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 प्रॉपर्ली बग बाउंटी हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है, ईजी वर्ड में आगे मैं एक्सप्लेन यू, ठीक है। तो thank you bro, subscribe you my channel and continue your learning.